देखिएगा अभी हम अंदर की तरफ जाते हैं कि कैसा एक ट्रायंगुलर शेप में इसका बनाया हुआ गया था। ये छोटे छोटे हमारे बैरक है जहाँ पे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहते थे। इसके बगल में एक मरीना बीच है जो कि जस्ट सी से कनेक्टेड है। अभी मैं उसका पूरा दिखाऊंगा आपको। अभी मैं आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे बैरक्स में ये देखिएगा ये कैसे कैसे जीने बने हुए हैं। और ये तो आपको दिखाऊंगे कितनी बदतर ज़िंदगी हमारे फ्रीडम फाइटर जीते थे। ये देखिएगा ये आप मुश्किल से कह सकते हैं कि 5 बाई 10 का कमरा होगा। इसी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी कितना संघर्ष करते थे। ये देखिए कि छोटी सी खिड़की हुआ करती थी जिससे कि बस सांस लेने भर की जगह रहती थी। ये देखिए वीर सावरकर सेल, इस पे अभी आपको हम ऊपर लेके चलेंगे, दिखाएंगे। ये देखो हमारे दोस्त को जेल में बंद कर दिया गया है, इसको हम छुटाने के लिए भी प्रयास करेंगे। ये देखिए कि मैं आपको खोलने का इसका प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे इस सेल को खोला जाता था। ऐसे ये जो कैदी हुआ करते थे, ये देख सकते हैं कि छोटा सा कमरा है उसके अंदर रहते थे और इसका जो क्लोजिंग व्यू है इतना दूर था। देखा ये देखिएगा यहाँ से खोलते थे तब जाके खुलता था। अभी हम आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि कितना बुरी स्थिति में हमारे एक फोटो खींच लेते। ये देखिए हमारे वीर सेनानी सचिंद्र नाथ सन्याल जी का ये उनका बैरक था। और ये देखिएगा ये इसमें वो खाना खाते थे, कितनी जर्जर जिससे हम अपना सीमेंट उठाते हैं उसमें वो खाना खाते थे। माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन यही हालत थी उस समय हमारे वीर शहीदों की, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस तरीके के वो बैरक में रहते थे और यहाँ उस समय वो खुला रहता था जहाँ से हम खाना ऊपर से यहाँ से ट्रांसफ़र करते थे। ये देखिएगा ये और भी कई सारे बैरक हैं, 1 बाई 1 बहुत सारे हैं। यहाँ पे हमारे सैकड़ों शहीदों को लेके आया जाता था, जिनकी दशा देखकर मेरा मन बहुत द्रवित हो रहा है। ये हमारे दोस्त बता रहे हैं कि नीटों का बर्मा से आयात किया गया था, जो कि आज भी वैसी की वैसी हुई हैं। इनमें ना तो कोई रिपेयर किया गया है ना तो कुछ। एक के बाद एक बहुत सारे बैरक हैं यहाँ पे। ये देखो अंधेरी काल कोठरी, जहाँ पे आदमी को रख दिया जाए तो साइको हो जाएगा, लेकिन ये जर्जर जीवन हमारे शहीदों ने जिया है। जहाँ हमारे दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ पर टोटल 706 सेल थे जिनके अंदर हमारे शहीदों को लाया जाता था, रखा जाता था। ये देखो सीसीटीवी कैमरों की अभी ये लगाए गए हैं। यहाँ मैं आपको एक यूनिक पॉइंट दिखाऊंगा। ये है हमारा टॉयलेट पॉइंट, जहाँ हमारे वीर शहीद टॉयलेट करते थे। इसके नीचे से उस समय एक छेद हुआ करता था यहाँ पे। इन अंधेरी काल कोठरियों को देखकर मेरे मन में बहुत भय उत्पन्न हो रहा है। ये देखिएगा बाहर का व्यू। उस टाइम 7 विंग हुआ करते थे ऐसे ही, लेकिन अभी जो 2004 की सुनामी आई थी उसमें 2 विंग डिस्ट्रॉय हो गए थे। अभी भी 5 विंग ऐसे ही सुरक्षित हैं। ये देखिएगा बाहर का व्यू। हम आपको फांसी घर दिखाते हैं जहाँ पे हमारे शहीदों की फांसी हुआ करती थी। ये है हमारा फांसी घर, आपको हम दिखाते हैं कि कैसे फांसी हुआ करती थी। हमेशा बैक कैमरा। ये देखिए अभी आपको अंदर लेके चलेंगे हम। ये देखिए ऊपर का ऐसे हुआ करता था, तख्ता नीचे खींच लिया जाता था और यहाँ पे आके वो बंदे लटक जाते थे, गिर जाते थे। यहाँ हमारे सैकड़ों बंदियों को, सैकड़ों सेनानियों को फांसी दी गई है, जो कि आज भी वो हमारे अतीत का इतिहास के पन्नों में वो अमर रहेंगे सदा। और कभी कभी तो ऐसा हुआ करता था कि बल्क में जब ज़्यादा कैदी हो जाते तो एक के बाद एक के ऊपर गिरा दिया जाता था फांसी देने के लिए उन्हें। ये हमारी दुखद अमर गाथा है। ये उसका बाहर का पॉइंट है। ऐसे ऊपर से रस्सियों में लटकाया जाता था उन कैदियों को, जो कि रस्सी भी किसी स्टैंडर्ड की नहीं है। बस आप देख सकते हैं ये तख्ते उठाए जाते थे, ये उसका लीवर है खींचने का। ये नाइट शो के टाइम ये यहाँ पे सीटों पे बैठ के यहाँ पे नाइट शो दिखाया जाता है। ये हमारा दोनों विंग यहाँ से दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे फॉरेनर भी यहाँ पे आए हुए हैं सब देखने के लिए दृश्य ऑफ इंडिया। अभी हम आपको वीर सावरकर के सेल में लेके चलते हैं, जिनका इन्हें देखो 5 मिनट में घूमने में ही प्यास लग गई। सोचो उनकी क्या हालत होती होगी यार। उनको पानी तो छोड़ो यार, स्टूल भी हो गया तो उसमें करना है। पानी चाहिए आता है।
पानी खाना फोन ले लो उसको। हाँ फोन पे तो फिरता भी नहीं होता बहुत तो यहीं पे मर गया था। जैसे यहाँ पे 2 प्रकार के कैदी आता था। एक तो हमारे राजनीतिक कैदी आते थे जो स्वतंत्र, बहुत तो ऐसे क्रिमिनल भी तो होते होंगे, तो क्रिमिनल को तो मार देते थे, लेकिन जो राजनीतिक कैदी पॉलिटिकल प्रिजनर, ये है सेलुलर जेल का नमूना। इसके बारे में हमारे दोस्त थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। चलो पहले वीडियो 2 7 सेन है, जिसमें से अभी शायद 4 या 5 बच्चे हैं, और यहाँ से रहा 5 टावर, और एक का इस साइड गेट रहेगा तो दूसरा का इधर से गेट नहीं रहेगा। इधर से बंदा भागने की कोशिश करेगा तो इधर चाह के भी बात नहीं कर सकता दूसरा से। और यहाँ पे 2 तो 7 सेन है, और यहाँ से अंग्रेजी जो ब्रिटिश पोजीशन को कंट्रोल। सर एक बात पूछनी थी, वो सर्कुलर पाथ आप बता रहे हो यहाँ पे वॉच सिस्टम था, तो उसका जो ड्यूटी रहती थी बंदों की, ये बंदा यहाँ पे ड्यूटी रहेगा, यहाँ एक बार में 4-5 बंदे रहते होंगे, चारों तरह देख रहे हैं। और सबसे मेन बात कि यहाँ पे जो बंदा है इससे बातें नहीं कर सकता। अभी चाह के भी निकल गया तो यहाँ से सीधा पता चल जाएगा कि इस गलियारा कॉरिडोर में कौन है। बेसिक ये क्या है कि ये जेल का एक शॉर्ट प्रोजेक्शन है जहाँ से हम दिखा सकते हैं कि ये हमारी उसका कंस्ट्रक्शन था, जो कि एक छोटे से व्यू में आपको दिखाया गया है। ये देखिएगा, हम ट्राई कर रहे हैं। ये उनके छोटे छोटे से बैरक्स के ऐसे दिखाया जा रहा है, सेम वैसे ही है जैसे वहाँ हमने दिखाया था आपको। अभी हम आपको बीडी सावरकर के सेल में लेकर जाएंगे, दिखाएंगे आपको ऊपर। ये देखिएगा, हमारे दोस्त बता रहे हैं कि ये बीडी सावरकर की 1910 में से 1924 तक इन्हीं जेलों के बीच में वो रहे हुए हैं। मैं उनका भी सेल दिखाऊंगा। ये उन लोगों की कुछ सूची लगी हुई है। ये देखिएगा एकदम टॉप का व्यू, यहाँ से इस जेल के चारों तरफ का व्यू है, जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है।